फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में 18 तारीख को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प आप सभी को मिलने वाला है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख कर के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को प्रत्येक दिन जो है 100 क्वेश्चन का जो है आप वन लाइनर क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें 15 से 20 मिनट का रहता है। तो आप लोग अपना 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन जरूर ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक दिन में 100 करते हैं, इसी तरह 30 दिन में 3000 क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि भीमबेटका के रॉक सेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है। तो ये विंध्य रेंज श्रेणी, जिसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं, तो ये यहाँ स्थित है। और ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैविक नाम प्राय किस भाषा से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैटिन भाषा। अगला क्वेश्चन है कि दूध, गैसोलीन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है। तो ये सभी क्या है दोस्त, मिश्रण है, याद रखेंगे। मिश्रण वो होते हैं जिसके जो अनिश्चित अनुपात में होते हैं, यानी कि उसमें जो तत्व या जो पदार्थ होते हैं वो किसी निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के डैश से होता है, यानी कि किससे होता है। तो ये वन विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और याद रखेंगे कि इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या होती है वो 7 रंग की होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को डैश कहा जाता है, जिसे जलमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के जो गुणनफल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे बल कहता है, और इसे फॉर्मूला होता है F बराबर ma। आप लोग इसको याद रखना। M जहाँ क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है, त्वरण है, और F बल है। अगला क्वेश्चन है कि मिलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है। इसे पश्चिमी शोषक है, आप लोग इसका ध्यान रखना। अगला है कि किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है, क्वाशियोरकर ऐसे बच्चे में होता है जो डैश के लेते यानी कि होते हैं। तो क्वाशियोर एक प्रोटीन की कमी के कारण बीमारी होती है, और ये बच्चों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि पीत एक पाचक तरल पदार्थ डैश से दगावित करती है। तो यकृत ग्रंथि से पीत स्रावित होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। सही जवाब हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। अगला है भारत और ओमान की नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है। याद रखेंगे, इसका नाम है नसीम अल बहर। दालों की किसकी प्रचुरता का स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाल प्रोटीन का प्रचुरता की स्रोत है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो डैश यानी कि कहा जाता है कि इसमें डैश है, तो उसे ऊर्जा यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो क्वेश्चन करता है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसमें डैश है, यानी कि उसमें ऊर्जा है। अगला है कि कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है। तो दोस्त इसका जवाब छऊ हो जाएगा। छऊ ओडिशा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है। अगला है कि हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्योंकि हीरा में जो है कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगला है कि बेरल खनिज है, तो किसका है। तो ये बेरिलियम का एक खनिज है, बेरल खनिज, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोंकणी डैश का शासकीय भाषा है। ये दमन और दीव का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उच्चतम ऊर्जा स्तर का कहने का मतलब है कि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचरित किए जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है, तो उसे इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु का द्रव्यमान डैश है, तो सभी जगह क्या होता है, समान होते हैं। और भार क्या होता है, तो भार बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक या बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा कौन से पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्रवाई या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक चक्र। अगला है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया है। याद रखेंगे रेने लियन ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जो समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली समरेखा को क्या कहा जाता है। इसे आइसोहाइट कहा जाता है, याद रखना। अगला है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से किस होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा से। अगला है किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। इसका सही जवाब सरपंच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर है कि जो आपको पूछा गया है एल्युमिनियम, इसका जो क्वेश्चन नहीं छपा है इसमें पूछा गया था कि यानी कि पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं, तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश को धीमे करती है और उच्च उपयोग में लाई जाती है एक दवा है जो हृदय की कांच को रक्तचाप के इलाज के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बीटा ब्लॉकर। अगला है गणतंत्र होता है, यानी कि गणतंत्र कहाँ होता है, जहाँ राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न हो। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1897 ईस्वी, कटक उड़ीसा में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की और दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बात आवृत्ति बीज के बारे में सच नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि संवहनी मंडल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि आवृत्ति बीज में संवहनी मंडल अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ल्यूसीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था। इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात आएगा तो इसकी मुद्रा का नाम जो है क्या है, टाका है, और इसकी राजधानी क्या है, ढाका है, और इसकी संसद का नाम जातीय संसद है। दोस्त यहाँ अभी काफ़ी जो है चर्चा में बांग्लादेश है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं। तो ये वसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय राष्ट्र के एक गंभीर चुनौती है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि द अरेबियन नाइट्स पुस्तक किसने लिखी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा रिचर्ड बर्टन। अगला क्वेश्चन है कि डाटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है, तो कौन करता है, तो डाटा डिफिनियंसी लैंग्वेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। SLR का विस्तृत रूप क्या है। इसे कहा जाता है स्टेट
थ्योरी, लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है कि जल में क्लोरीनेशन किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण मिलाकर क्लोरीनाइजेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलोन। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस कहा जाता है, भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस में कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ये सभी अखिल भारतीय सेवा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मार्ग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा पायोडर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश माध्यम से हृदय के बाहर जाता है? ये महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर जाता है। नेक्स्ट 12वीं आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाए इस्लाम को परिशुद्ध करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा के किले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट है देश द्वारा जारी किए जाते हैं। ये वित्त मंत्रालय जारी करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वह कौन से टेनिस खिलाड़ी है जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लिएंडर पेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस बात द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार से संबंधित है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जीवाणुओं को जीवाश्म और अजीवित दोनों माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिल्की वे या मंदाकिनी का। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रतिक्रिया जिसमें 2 या 2 से नए यौगिक बनने के लिए अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं डैश कहलाते हैं। ये एक विपर्यास प्रक्रिया है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ईस्ट एक डैश है, तो ईस्ट क्या है? एक प्रकार की कवक है, याद रखना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बुध सूर्य से ग्रह डैश है, तो सूर्य से पहले स्थान पर बुध है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पार्लियामेंट्री ने एक कानून पारित किया जो पुलिस की शक्तियों को सीमित करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि डैश का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है? इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन इथिल अल्कोहल में डैश है, तो ये अघुलनशील होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग और पैकिंग उद्योग में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में डैश क्षेत्र हो सकते हैं जो कुल उत्पादन तथा रोजगार के मामले में प्रधान है? इसे प्राथमिक क्षेत्र में जो है उत्पादन अधिक होते हैं और रोजगार के मामले में भी, यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ लगते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में ही लगते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 मार्च को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो अग्नाशय की कोशिका, उपकाला कोशिका, तंत्रिका कोशिका तथा अधिचर्मी कोशिकाओं में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं?
इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है जिन्हें भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो इसे भूपट्टी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा है, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री नारायण गुरु के द्वारा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? वह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। अगला है अमीर खुसरो कौन थे? ये एक कवि थे, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उस प्रथम उपग्रह का नाम बताए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रायोजन से समर्पित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा एड्यूसेट। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि संवहनी मंडल में अनुपस्थित रहते हैं, तो कहाँ? तो ये ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति समीकरण यानी कि 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में s प्रदर्शित करता है। तो s क्या है? विस्थापन है। a क्या है? त्वरण है। v क्या है? तो अंतिम वेग है। और u प्रारंभिक वेग है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों देता है? क्योंकि लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकीर्णित हो जाते हैं। अगला है बहादुर शाह जो 1707 से 1712 तक शासन किया था, वो किस वंश का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल वंश। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांश संभावना होती है? श्रव्य उपकरणों में होने की अधिकांश संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है कि राइज ऑफ कली दुर्योधनाज महाभारत के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद नीलकांत। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री नीति आयोग के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर आकर्षण शक्ति न हो तो चिपचिपा पृष्ठ तनाव दबाव तथा ऊपरी दबाव में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपरी दबाव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूरी, याद रखना। तो दोस्त ये रहा लगभग आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से काफ़ी ही हेल्पफुल और बेहतरीन है। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस और बेहतरीन है। दोस्त अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो एक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन हम 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को देते हैं। तो थैंक यू, जय